नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम पहुंचे हैं मशहूर देहरादून के, जो कि अश्विनी मुदगल हैं। सामाजिक कार्यों पे बहुत काम करते हैं, नेता राजनीतिक में भी बहुत काम करते हैं और एक धार्मिक गुरु में भी अगर देखा जाए तो डिबेट में काफी चैनलों पे आप इनको देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम पहुंचे हैं आज इनके पास किसी मुद्दे को लेकर, हम जानते हैं कि धर्म आंतरण पर जो मुद्दे चलते हैं आखिर वो ये किस तरह से देखते हैं, जिसमें आरोप लगते हैं तो पास्टर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उनकी बेलें भी हो जाती हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। अश्विन जी, आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक ईसाइयों पर धर्म आंतरण का आरोप लगता है और देखा जाए तो उसमें अरेस्टिंग हो जाती है, तो जो धर्म आंतरण का आरोप लगाते हैं तो वो किस बिना पे लगाते हैं, और दूसरा कि उसमें बेल हो जाती है तो क्या वो एक राजनीतिक वाला मामला आता है इसमें, या एक समाज वाला आता है, या एक धर्म परिवर्तन का जो नाम आता है, एक बहुत बड़ा नाम होता है धर्म परिवर्तन का, तो इसमें अपनी मर्जी से होता है या कराया जाता है, या इसमें जो कोर्ट में केस चलते हैं उसमें बेल भी दी जाती है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या रोशनी इसमें डालते थोड़ा सा? दरअसल मेरा मानना यह है कि धर्म का अधिकार हर व्यक्ति को है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, उसकी आराधना करे, किसी भी इष्ट की। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पंथ हैं और हिंदुस्तानी धर्मनिरपेक्ष है, चूंकि देश में धर्मनिरपेक्षता तो फर्स्ट नंबर पे है, तो ये तो एक टाइप की ज्यादती है धर्म विशेष के ऊपर, कौम के ऊपर। ये राजनीति का गलत दुरुपयोग है। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है आज की डेट में देश की, कि साहब किसी भी आदमी ने झूठ कहा कि साहब फला पादरी तो मुझे कह रहा कि तुम ईसाई हो जाओ, और उसकी ना जांच हो ना पड़ताल, उसे तुरंत जेल भेज दिया जाए। अगर आपको जेल भेजना भी है तो पहले उसकी जांच कर लें, और जांच करने के बाद अगर ये पाया जाता है जांच में कि पादरी जो है दोषी है, तो उसके खिलाफ खूब कार्रवाई करें, जेल भेजें, जुर्माना करें, कुछ भी करें। लेकिन बिना जांच के, जैसे 498 में एक दहेज एक्ट हुआ था, उसमें अक्सर क्या आज तक भी लोग मिसयूज करते हैं उसका, कि किसी भी बीवी ने अपनी सास पे इल्जाम लगा दिया, बूढ़ी सास पे, जो कि 85 साल की, 90 साल के ससुर पे, कि साहब हमें तो उत्पीड़न कर दे। चाहे उत्पीड़न बहू कर रही हो, बीवी कर रही हो, लेकिन नाम उनका कि सास ससुर का, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, जमानत होगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का। कानून में ये शोध होना चाहिए और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं कहूँ चाहे ईसाइयत हो चाहे इस्लामियत हो, अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से कोई धर्म स्वीकार करना चाहता है और उसे कोई धर्म अच्छा लगता है तो उसकी उसे आजादी है, हमारा संविधान आजादी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना पूछे, बिना किसी, अब गांव में किसी की किसी से रंजिश है, किसी पास्टर से रंजिश हो गई, उन्होंने कहा साहब ये तो मुझे जो है धर्मांतरण कह रहा था, पुलिस गई, लिया, गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। बाद में देखा कि साहब प्रेशर बन गया, पॉलिटिकल राजनीतिक लिंक निकल आए पास्टर के, उसे छोड़ दिया, उसकी जमानत हो गई। तो या तो उसे जेल ना भेजो, और जेल भेजो तो फिर कानूनी तौर पर सिद्ध होना चाहिए पूरा। तो ये दुर्भाग्य है देश का, जैसे आज तक होता आया। पहले तो चलो इस परेशानी में अक्सर मुस्लिमों को दिखाया जाता था कि बहुत मुस्लिम ठाए, फर्जी केसों में जेल भेज दिए पुलिस ने। बाद में 20-20 साल बाद वो साबित हुआ कि साहब वो उस जुर्म में थे ही नहीं, तो उनके 20 साल कौन देगा? उनकी जवानी जो जेल में खत्म हो गई है, उनकी माँ बाप की खिदमत करने का जो उनका वक्त खत्म हो गया, उस वक्त को कौन लौटाएगा? ऐसे पीछे बहुत केस हुए, बहुत सारे केस पहले ऐसे हुए कि मुस्लिमों को बाद में छोड़ा गया और साबित हुआ कि निर्दोष थे। ये सब चीजें लेकिन ये भी देखा जाता है कि जब सरकार ने प्रस्ताव पास किया है तो इसमें क्या जनता की राय भी मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी? और दूसरा बात यह है कि इसी पे धार्मिक को और बात करें हम, तो ईसाई और मुस्लिम को टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि बहुत से केस ऐसे भी देखे जाते हैं कि हिंदू को भी आरोप लग सकते हैं, इसमें लगते हैं। लेकिन उसमें आप किस तरह से देखेंगे, क्या ये मुस्लिम समाज पे रहेगा या ईसाई मन पे रहेगा, किस तरह से रहेगा ये? मैं समझता हूं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आपस में हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई और वो जो भाईचारा है उसे खत्म करने की एक नाकाम कोशिश है, एक साजिश है, लोगों के दिलों में दूरियां पैदा करना। अब मसलन ईसाई ही है, क्योंकि विदेश से थोड़ी आगे, हमारे भाई तो हैं, सब आपस के लोग तो हैं,
जैसे जितने मुस्लिम्स हैं अक्सर आप देखोगे तो ये 3 नस्ल पहले, 4 नस्ल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले ही की तो कन्वर्टेड है, कोई दुबई और सऊदी और वहां से क्या नाम ईरान इराक से थोड़े आ गए हैं। इसी तरह यहाँ का ईसाई है, नाम पंकज सिंह, नाम अभिषेक सिंह है, क्या ईसाई? तो कैसे ईसाई? वो तो आस्था की बात है। कुछ ईसाइयों का भी है कि वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते बात के लिए। मेरा मानना ये है, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, धर्म तो बेसिकली सनातन है, पर सनातन धर्म में भी दुनिया भर के जो है मसलक पंथ हैं, जैसा राधा स्वामी है, निरंकारी है, धनधन सतगुरु है, ब्रह्मा कुमारी है, आर्य समाजी है। तो क्या सबकी अपनी आस्था ही नहीं है? अगर हम गुरु नानक देव, जो कि एक मनुष्य ही थे, अगरचे बहुत बड़े संत हुए हैं, संत रविदास हैं, संत कबीरदास हैं, संत सूरदास हैं, संत तुलसीदास हैं, जब हम उनका आस्था रख सकते हैं तो जो एक परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, जो कि बिना बाप के पैदा हुआ परमेश्वर की मर्जी से, यीशु ईसा मसीह, तो उसमें अगर आस्था किसी आदमी की है तो हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी से मुतासिर होकर कोई आदमी अगर इस्लाम में अपनी आस्था रखता तो करे, वो तो उसकी अपनी मर्जी की बात है। लेकिन कम से कम ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि ये धर्म के मामले ऐसे हैं कि दूरियां पैदा कर देते हैं, और हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है। चूंकि सरकार अब भाजपा की है, अब भाजपा अपनी मर्जी से कुछ भी करे, कौन रोकने वाला है? बताइए। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी जब कोई बात कहती है तो उस पर ये आरोप लग जाता है कि साहब ये अल्पसंख्यकों की पोषित पार्टी, उन्हें पोषित करती है, उन्हें पालती है। लेकिन हम तो इस बात के मानने वाले हैं कि सच्चाई सच्चाई है, आदमी को हक की बात कहनी चाहिए। जीवन भर थोड़ी यहाँ रहना है। सब लोग, हमारे बड़े भी ऊपर गए हैं, दादा परदादा सब दूसरे लोक में गए हैं, सब मरे हैं, हमें मरना है, तो क्यों झूठ बोलना, क्यों झूठ का साथ देना, क्यों इस तरह अपने को पाप से पापग्रस्त करना है, दोषी करना अपने को? सच्ची बात कहनी चाहिए आदमी को। अगर कोई आदमी अपने मजहब में, हाँ बाकी अगर कोई जबरदस्ती की बात हो, कोई दबाव हो, प्रेशर हो, तो उसके लिए आप कहें तो जांच हो, और जांच में कोई आदमी दोषी पाया जाए तो उसे यकीनन सजा देनी चाहिए, 100% सजा देनी चाहिए। हम उसके फेवर में हैं। लेकिन बिना जांच के अननेसेसरी परेशान करना, ये दुर्भाग्य है देश का, समाज का। और मैं तो कहूं आज की राजनीतिक परिस्थितियों में ये सब चीजें बहुत ही निंदनीय हैं। हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, जिसमें सारे वर्ग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें एक अगर देखा जाए कोई भी नीति हो या कोई भी धार्मिक संस्था चलती हो तो उसको भी एक मान सम्मान के रूप में सरकार आदेश देती है, तब वो काम किया जाते हैं। लेकिन क्या बिना आदेश के सभी धर्म अपना अपना काम करेंगे? जिसमें अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम है तो वो अपने घरों में प्रार्थना कर सकता है, या ईसाई है तो उसमें प्रार्थना कर सकता है, जिसमें एक सरकार के भी आदेश होते हैं। तो बिना आदेश के अगर वो चलते हैं तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या अब तक चल नहीं रहे थे? अब तक कौन से आदेश आगे थे? ये तो जब से भाजपा आई उसने ये सब धर्मांतर के कानून लागू किए, ये सब के। इससे पहले क्या था? सैकड़ों साल से देश चल नहीं रहा क्या? सैकड़ों साल से लोग रह नहीं रहे क्या? इस्लाम को भी कम से कम 1500 साल तो हो ही गए, और ईसाइयत मसीहत को भी कम से कम 2200 या 2100 साल हो गए हैं। तो क्या देश चल नहीं रहा, समाज चल नहीं रहा, लोग रह नहीं रहे, आपस में भाईचारा था नहीं क्या? 70 साल कांग्रेस ने राज किया, जब कौन से धर्मांतर के कानून आ गए थे? कौन सा वो था? ये तो आपस के दिलों के प्यार होते हैं। आप देखिए कि फैक्ट्री किसी बनिए की अगर है तो उसमें मजदूर ज्यादातर जो है मुस्लिम मिलेंगे आपको। आपके राज मजदूर मिस्त्री जितना घर में काम करने वाले लोग हैं, पुताई अक्सर ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं। क्या हमें परिवार के लोग नहीं है? जब हमें काम कराना तो ये हमारे भाई हैं। वैसे हम नफरत की निगाह से देखें। कानून की बात अगर हम करें जो उस पर लागू होते हैं, एक परमिशन भी मिलती है ना, तो परमिशन के आधार पर जो काम चलते हैं, तो क्या बिना परमिशन अगर काम कर रहे हैं तो वो अवैध माने जाते हैं, वैध माने जाते हैं? नहीं, ये तो बात सही है कि जो कानूनी बात है तो कानूनी है। कानून जिन बातों को जिन बातों पर लागू कर देगा उन बातों को तो कानूनी तौर पर पूर्णतः मानना चाहिए। मसलन जैसे ये कहा कि किसी आदमी को अगर धर्मांतरण करना है तो पहले डीएम की एप्लीकेशन दे, फिर उसका बयान दर्ज होगा, बयान के बाद पादी का बयान दर्ज होगा, और फिर वो बाकायदा धर्मांतरण करने कोई पाबंदी नहीं है। सवाल ये है कि जो आदमी कोई भी प्रेयर करता है कहीं भी, तो उसमें कानून जो परमिशन जो होती है तो वो उसमें अवैध मान जाती है या नहीं? प्रार्थना करने का सबको कानूनी
अधिकार है। अधिकार है, लेकिन अपने घर में अपना कर सकते हैं। एक धार्मिक स्थान, जो धार्मिक स्थान होता है, तो धार्मिक स्थान पर सभी लोग जाते हैं अपने अपने धर्म। क्या घर में और लोगों को बुलाकर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कितने दिन तक? नहीं, तो हमेशा कभी भी कर सके आदमी। आप देखिए जैसे इज्तिमा होता है, मजलिस औरतों के आदमी घरों में, क्या हमारे उसकी भी परमिशन ली जाती है? कहीं भी अगर इज्तिमा होता है तो पहले डीएम से परमिशन ली जाती है, तब जाके इज्तिमा होता है। नहीं, ये सब चीजें आज ही सुनने में आती है। पहले लोग क्या जगह जगह कीर्तन नहीं हुआ करते थे, आज भी कीर्तन होते। हिंदू समाज में कीर्तन नहीं होते, मोहल्ले में रोज कीर्तन होते हैं। कभी किसी के घर कीर्तन हो रहा, कभी किसी के घर कीर्तन हो रहा। कहाँ परमिशन ले रहा, कौन परमिशन ले रहा कीर्तनों की? जैसे कीर्तन है इसी तरह इज्तिमा है, इस तरह तबलीग है। और इसी तरह जो अगर मसीहत की बात आप कहिएगा तो उसमें भी लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं, तो उनमें क्या दिक्कत है भाई? वही तो आएगा जिसकी आस्था होगी, जिसकी आस्था ही नहीं वो आएगा क्यों? आस्था वाले आदमी आएगा। सरकार का कहना है कि परमिशन बिना कुछ काम नहीं किए जाएंगे, तो उसमें आपका क्या कहना है? परमिशन जरूरी है या नहीं जरूरी? नहीं, वो असल में आपका सवाल थोड़ा सा गलत है। आपको पूछना चाहिए कि अगर कोई गिरजाघर बनाता है, मेरा सवाल सभी धर्मों से है। हाँ, गिरजाघर पे फोकस नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी हम काम करते हैं, इज्तिमा हो या गिरजाघर पे कोई प्रार्थना हो, तो गिरजाघर में तो प्रार्थना होगी या मस्जिद में प्रार्थना होगी, मदरसों में, तो वो एक धार्मिक स्थान है। लेकिन धार्मिक स्थान से अगर कोई अपने घरों पे काम करते हैं, चाहे वो मदरसा घरों पे बनाते हैं अपना, या चर्च घर पे लगाते हैं, या तुम्हारा कोई भी अगर गीता का कोई पाठ पढ़ाए वो घरों में करते हैं, तो एक स्थान, पवित्र स्थान जो माने जाते हैं, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च होते हैं। लेकिन क्या घरों में हम इस चीज को लागू कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा सवाल बड़ा कंफ्यूज का था। उसमें एक्चुअली क्या है, अगर आप अपने घर में स्थान एज ए प्रार्थना घर बना रहे हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी और लेनी चाहिए। और अगर आप रूटीन में कोई जैसे घर में प्रार्थना कर ली, मैंने अपने घर में किसी को बुला लिया, मेरे घर में दुआ कर दो, आके प्रार्थना कर दो, और कोई मौलवी हो या पंडित हो या कोई पादरी हो आया, उसके लिए परमिशन की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आदमी मान लिया अपने घर में चर्च खोलना चाहता है और वो घर में है, तो उसे परमिशन लेनी ही चाहिए। और परमिशन एक ऐसी मस्जिद का भी है कि मस्जिद जो है मस्जिद की परमिशन होती है, नक्शा पास होते हुए होगा, उसका नक्शे में दिया जाएगा कि ये फरासी बनाई जा रही है, इसके लिए नक्शा पास करना है, तो है। आपने एक बात और कही है कि ये सब चीजें भाजपा सरकार में रही है, पहले से रही थी या पहले से भी थी, तो उसमें क्या आप सरकार को दोषी मानते हैं इसमें? नहीं, इस मामले में तो भाजपा का दृष्टिकोण सही है, क्योंकि नक्शा तो बनना ही चाहिए। और इसमें परमिशन तो अगर स्थल बना रहे हैं पूजा का, वो तो हमेशा से चला आ रहा है, वो तो होगा ही, बिना उसके कैसा हो जाएगा? आप सोचिए इस बात के लिए कि अगर आपको धार्मिक स्थल बना रहे हैं, परमिशन नहीं ले रहे, तो गैर कानूनी हुआ, परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से कोई प्रोग्राम करना चाहे तो उस पर भी आप पाबंदी लगा दे कि साहब आपने घर में कीर्तन क्यों करवाया, आप घर में जागरण क्यों करवा रहे, आप घर में जो है कोई भंडारा क्यों कर रहे? ये कोई बात हुई? ये तो बिल्कुल धार्मिक आजादी में पाबंदी हो जाएगी, ये नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता कोई अगर अपने घर में चर्च खोलना चाहता है या कुछ, उसके लिए परमिशन तो होगी ही होगी और होनी भी चाहिए। दूसरा ये है, ब्राह्मण समाज से जो है ये देखा जाए कि जो अधिकतर हमारा ये रहा कि इस पे तुम्हारा आरोप लगा दिए, उस पे आरोप लगा दिए, तो क्या ब्राह्मण समाज में भी कोई ऐसा जो सिस्टम पहले से चले आ रहे हैं कि कभी मुस्लिम की लड़की भी चली गई है या किसी की भी लड़की चली गई है, तो क्या इसमें सभी चीजों पे ये लागू हो, सभी धर्मों पे ये लागू होता है एक नियम, या सब पे अलग अलग होता है? ज्यादातर फोकस जो आते हैं ज्यादातर तो वो मुस्लिम समाज पे और ईसाई समाज पे आते हैं, क्या इसको इससे बाहर रखा गया है? नहीं, देखिए देवी बेटी तो अपनी समाज में ही अच्छी लगती है। उसका फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको दूसरे समाज में शादी करनी है, बेटी चली गई से बताए, तो कोर्ट में ये अंतरराष्ट्रीय अंतरजातीय शादी है, उसका कानून है बाकायदा। आप अंतरजातीय कानून में नोटिस भेजिए और आप कहिए साहब ये हो रहे धर्मेंद्र ने जो शादी की वो नाम बदला था हिमामालिनी का, उस बदलने के बाद जब शादी करी, ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, बहुत सारे लोग शादी करते हैं। आप शादी कीजिएगा तो परमिशन लीजिएगा ना, पहले कोर्ट मैरिज कीजिएगा। अंतरजातीय शादी का संविधान हमारे कानून में है और कानून उसकी इजाजत देता है, इसमें कोई पाबंदी थोड़ी है। लेकिन आप कानूनी तौर पे कीजिएगा ना। आप लेके भाग गए और ले जाके झूठ बोल दिया, ना थाने में सूचना करी और फिर बाद में झगड़े लड़ाई हुए, कोई कई कत्ल हो रहे हैं। परमानेंट अखबारों में आता है कि पहले किसी को प्रेम के जाल में फंसा लिया, फिर शादी कर लिया, बताया किसी को नहीं, फिर उसका कत्ल हो गया। दुनिया भर के किस्से ऐसे सामने आ रहे हैं। बॉम्बे में कांड हुआ है, वो कई जगह काम ऐसे देखने में आते हैं। तो तरीका यह है कि अगर आपको मान लिया
कोई चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम बेटी हो, अगर शादी करनी तो आप अंतरजातीय शादी कानून है बाकायदा, आप अर्जी दीजिएगा, उसका नोटिस आएगा, घर वालों को इत्तला दीजिएगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में दीजिएगा। कौन मना कर रहा है? कीजिएगा, लेकिन सिस्टम से कीजिएगा ना। ये थे हमारे साथ अश्विनी मुद्गल जी। इनसे हम चर्चाओं में बने रहेंगे और आगे तक भी हम इनके पास आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए DN100 तक।